यथार्थ यूट्यूब चैनल पर मैं अमर सिंह आप सबों का स्वागत करता हूं। आज से मैं एक विशेष अभियान की शुरुआत करने जा रहा हूं। भारत में मतदाता, वोटर आगामी आम सभा चुनाव में किन मुद्दों को सामने रखेंगे और किस तरह से हम भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त भारत बना सकते हैं, इस अभियान की मैं शुरुआत करता हूं। ये जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। मैं कारण भी बताऊंगा, निदान भी, और उसका मैप आपको सामने दिख रहा होगा। ये मैप क्या है और ये कैसे अचीव किया जा सकता है, इस पर भी बात करूंगा। सच बात यह है कि करप्शन और क्राइम, ये दोनों को दूर करने का वादा सारे राजनीतिक दल करते हैं, शुरू से करते चले आ रहे हैं। लेकिन हमारी आज़ादी को दिलाने वाले शहीदों और महात्मा गांधी से लेकर के दूसरे सब तमाम देशभक्त, इनका सपना ही था कि भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त भारत हो। ये सपना साकार होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि थोड़ा बहुत आगे जरूर बढ़े हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी, सरकार दर सरकार, लेकिन मूल रूप में यह समस्या वही की वही है। इस समस्या पर सबसे पहले विस्तृत रूप से वोहरा कमेटी ने प्रकाश डाला था। उसने कहा, दिखाया वस्तु स्थिति को कि राजनीतिक, प्रशासन यानी ऑफिसर, और अपराध अपराधी, इन तीनों के बीच एक जबरदस्त साठ गांठ कॉम्बिनेशन बन गया है और इसके कारण आम जनता त्रस्त है, इसमें पिस करके रह गई है। इससे कैसे निकला जाए, ये एक जटिल समस्या है। मैं बताता हूं कि ये दूर क्यों नहीं होता। मैं कहता हूं कि आज की जो हमारी सरकार है, विभिन्न मुद्दों पर आगे बढ़ी है। उनका समर्थन भी है, विरोध भी है, उनके अचीवमेंट्स भी हैं, फेल्योर भी है। लेकिन भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त भारत की ओर ये कुछ खास आगे नहीं बढ़ पाए हैं। क्यों? ऐसा नहीं है कि वो चाहते नहीं है, चाहते हैं। दूसरे राजनीतिक दल भी चाहते हैं, लेकिन ये कड़वा घूंट है जो कोई पीना नहीं चाहता। और ये कड़वा घूंट आम मतदाता पिएंगे, तभी इसमें सुधार आएगा। क्यों? करप्शन ऊपर से है, ऊपर से नीचे की ओर आता है। आम जनता रूबरू होती है, झेलती है, देखती है। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार, प्रशासन में भ्रष्टाचार, हॉस्पिटल में भ्रष्टाचार, जेल में भ्रष्टाचार, जीवन के हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार और अपराधियों का बोलबाला। वो कुछ नहीं कर पाती। उसको लगता है कि ये दुनिया, ये भारत, ये समाज, ये स्थिति कभी बदलेगी ही नहीं। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि नीचे वाला करप्शन इसीलिए करता है क्योंकि ऊपर वाले को पहुंचाना पड़ता है। बेचारा क्या करे नीचे का अधिकारी? ऊपर से दबाव होता है। ये विभिन्न सर्वेक्षणों में आता रहा है। और ऊपर वाले पर रोक कौन लगाए? उनकी जबरदस्त साठ गांठ है। चाह के भी राजनीतिक दलों का कोई एक व्यक्ति, चाहे हम उसको कार्यकारी बोले, प्रधानमंत्री बोले, मुख्यमंत्री बोले, दूसरे लोग बोले, वो इस सिस्टम में परिवर्तन नहीं ला पा रहे, भले ही वो चाहते हैं। क्यों नहीं ला पा रहे? हर राजनीतिक दल में करप्ट लोग हैं, प्रभावशाली हैं, उस पार्टी के लिए अहम भी हैं। तो उस पर वो हाथ कैसे डाले? पार्टी ही आधी खाली हो जाएगी, इसके लिए कौन तैयार होगा? सरकारें ही गिर जाएगी, कौन तैयार होगा? इसीलिए मैं उसका पूरा पैमाना, पूरा टारगेट, पूरी रूपरेखा लेकर के आया हूं। आप मैप में देखेंगे, यहां से शुरू है, आम जनता से शुरू है और वो आम जनता तक जाती है। ये मेरी रूपरेखा है, मैंने बनाई है। आम जनता के हाथ में सब कुछ है। आम जनता, हम लोग इसकी शुरुआत करें। आगामी इलेक्शन में, जो कि आम इलेक्शन है भारत का, एमपी के लिए चुनाव होना है, फिर स्टेट के इलेक्शन होंगे। इसमें हम जिन सांसदों और विधायकों का चुनाव करें, वो भ्रष्ट नहीं हो कैंडिडेट्स, और उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस नहीं। देखिए, आप बीजेपी के समर्थक हो सकते हैं, आप कांग्रेस के समर्थक हो सकते हैं, आप केजरीवाल के समर्थक हो सकते हैं, आप कम्युनिस्टों के समर्थक हो सकते हैं। रहिए,
इस पर आज कोई चर्चा नहीं हो रही है, ये हर किसी का अपना विचार है। लेकिन देश सर्वोपरि है और कोई भी कैंडिडेट चाहे किसी भी पार्टी का हो, अगर वो भ्रष्ट है, यदि वो अपराधी है, हम देखते हैं बड़ी संख्या में एमएलए और एमपीज जीत करके आए हैं, वो करप्ट हैं। क्यों हैं? क्योंकि हम उसका चरित्र नहीं देखते, उम्मीदवार का चरित्र नहीं देखते, हम नेताओं का चेहरा देख करके उनको जिता देते हैं। हम पार्टी का सिंबल देख करके वोट दे देते हैं। पार्टी को चाहते हैं, विचारधारा को चाहते हैं, बीजेपी को चाहने वाले बीजेपी को देखते हैं, नरेंद्र मोदी जी को देखते हैं, उनके उम्मीदवार को नहीं देखते, कम देखते हैं। उन्हीं को देखने की जरूरत है। मैं फिर कहता हूं, मैं कांग्रेस, बीजेपी और विभिन्न राजनीतिक दलों पर अभी बात नहीं कर रहा हूं। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि वो चाहते नहीं है, वो नहीं कर पा रहे ना, सिस्टम है। इस सिस्टम को हम बदलेंगे, आम जनता बदलेगी। आप पूछेंगे, मैं पूरा रोड मैप दूंगा। आज उसका पहला पार्ट है, जो एक मैं रोड मैप दिखा रहा हूं, उसके बाद विभिन्न एस्पेक्ट्स जो हैं उस पर लगातार वीडियोज आएंगे और मैं ये रास्ता दिखाऊंगा। हम चाहे किसी पार्टी को कितना भी चाहते हो, अगर कैंडिडेट भ्रष्ट है तो हम उसको वोट नहीं देंगे। राजनीतिक दलों पर दबाव आएगा कि वो ऐसे कैंडिडेट को उतारे ही नहीं जब वो हार जाएंगे। क्रिमिनल केसेस हैं, हम उनको वोट नहीं देंगे। भले ही हम मोदी जी के कितने भी बड़े भक्त हों, भले ही हम राहुल जी को कितना भी चाहते हों, भले ही हम केजरीवाल को कितना भी चाहते हों, अगर कैंडिडेट भ्रष्ट है, क्रिमिनल केसेस है, हम उनको वोट नहीं देंगे। ये आम मतदाता तय कर ले, शुरुआत हो जाएगी, क्रांति आ जाएगी, रेवोल्यूशन हो जाएगा। क्यों होगा? बताता हूं क्यों होगा। जब स्वच्छ चरित्र का व्यक्ति एमएलए और एमपी बनेगा तो उसी से पार्लियामेंट बनेगा, उसी से सरकार बनेगी। पक्ष भी होगा, विपक्ष भी होगा, सरकार चलाने वाला भी और सरकार का विरोध करने वाला भी करप्ट नहीं होगा, क्रिमिनल नहीं होगा। उसी से मंत्री बनेंगे, राज्यों में मंत्री बनेंगे, केंद्र में मंत्री बनेंगे, ईमानदार होंगे, अपराध मुक्त होंगे। जब होंगे तो डेडिकेशन होगा वर्क के प्रति, और उन्हीं से देश में प्राइम मिनिस्टर और स्टेट में चीफ मिनिस्टर होंगे। सबके सब ईमानदार होंगे, डेडिकेटेड होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज ईमानदार नहीं, मैं कह रहा हूं ऐसा होना चाहिए। अरे हमारे प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री को वो ईमानदार हैं तो क्या हुआ, उनको मंत्री ईमानदार मिलने चाहिए ना, उनको सांसद ईमानदार मिलने चाहिए ना। अगर हम ऐसे जाएंगे तब हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पावरफुल होंगे, तब वो काम कर पाएंगे, जिसको भी जिम्मा देंगे। अब ये क्या है, यहां के बाद मंत्रियों के थ्रू जो ऊपर का ऑफिसर है, विभिन्न मंत्रालय हैं, विभाग हैं, उनके सचिव हैं, उनके नीचे के अधिकारी हैं, मतलब कुल मिला के ऊपरी अधिकारी, ये टाइट हो जाएंगे, जबरदस्त नियंत्रण होगा। करप्शन तो यहां से शुरू होता है, यहां से शुरू होता है, यहां से शुरू होता है। राजनेता को पैसा चाहिए, क्या करे सेक्रेटरी, विभिन्न सर्वेक्षणों में दिखता है, क्या करे, मजबूर है। लेकिन अगर मंत्री, विधायक, एमएलए ईमानदार हैं तो उनको पैसा नहीं चाहिए और आपको भी पैसा नहीं लेने देंगे। ये जब ईमानदार होंगे तो नीचे वाले को टाइट करेंगे। करेंगे क्या? अभी इनका काम क्या है, कैसे पैसा जनरेट करें, और तब काम क्या होगा, कैसे हम सेवा करें। और वहां से नीचे का प्रशासनिक अधिकारी तो तुरंत टाइट हो जाएगा। इसके बाद आम जनता देखेगी करप्शन मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, अपराध मुक्त भारत। एक बात और है, चुनाव में जो कैंडिडेट्स खड़े हो रहे हैं, जो जीत रहे हैं, उनमें से बड़ी संख्या अरबपतियों की हो गई है। रीजन भी वही है, भ्रष्टाचार, अपराध, राजनीति पैसा कमाने का जरिया हो गया है। अरे हम जीतने ही नहीं देंगे ना, जीतने ही नहीं देंगे। तो हम इस बात को शामिल कर लें, एक और तथ्य,
भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए उम्मीदवार, अपराध मुक्त होना चाहिए, क्रिमिनल केसेस नहीं होने चाहिए उम्मीदवार में, और वो अरबपति नहीं होने चाहिए। अब अरबपति नहीं होने चाहिए का मतलब, हो सकता है कुछ अरबपति अच्छे हों, अरबपति होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन सिर्फ अरबपति होने की वजह से वो कैंडिडेट बन जाए नहीं। पहले सेवा करो, समाज सेवा करो, राजनीति में आओ, काम करो, उसके बाद एमएलए एमपी बनना, तब हम वोट देंगे। ऐसे भी जब करप्शन खत्म हो जाएगा, अपराध खत्म हो जाएगा, हम कैंडिडेट को जीतने नहीं देंगे, उस तरह के कैंडिडेट को, तो राजनीति में पैसा ही नहीं रहेगा, फिर ये मारामारी नहीं रहेगी, फिर नैतिक मूल्यों की राजनीति होगी। प्रशासन में आज जो ऑफिसर बनना चाहता है, आईएएस बनना चाहता है, उसमें से एक बड़ा तबका ऐसा होता है जिसको वो काला धन दिखता है। काला धन रहेगा ही नहीं, फिर आप क्यों आएंगे? समाज सेवा करना है तो आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। शासन सक्षम हो जाएगा, उसकी कार्यकुशलता देखते बनेगी, और तब देश जो अभी भी मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, उसकी रफ्तार कई गुना हो जाएगी। सवाल सिर्फ मोदी जी का नहीं है, उनके जगह पर भी कोई आएंगे, उनको भी एक ऐसा भारत मिलेगा जो बड़ी तेजी से आगे बढ़ेगा, और जल्दी ही हम अमेरिका और चीन को पीछे छोड़ पाएंगे, एक नया प्रतिमान रख पाएंगे। आज के इस वीडियो में यहीं तक। मैं ये अभियान शुरू कर रहा हूं, इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर, कि इसको कैसे हासिल किया जाए, क्या किया जाए, पूरी प्लानिंग मैं धीरे धीरे हर वीडियो में आपको देता जाऊंगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस डिसीजन लेना है। अपने घर बैठे डिसीजन लेंगे, देश का भविष्य बदल जाएगा। इसके लिए कोई गोली बंदूक लेकर जाने की जरूरत नहीं है, रोड पर भी उस तरह से निकलने की जरूरत नहीं है। ये मताधिकार जो हमारे देश में हम लोगों को मिला है, इसमें वो ताकत है जो देश बदल सकता है। धन्यवाद।